स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज के 30 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विषाणु क्या है? कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय, बहुकोशीय। तो इसका राइट आंसर है अकोशीय। और अगर जहां बात की जाती है विषाणु की, तो जो विषाणु होते हैं वो हमेशा जीवित कोशिकाओं में एंटर करते हैं। और जो विषाणु थे इनकी खोज जो की थी वो इवॉन विस्की ने की थी, जो कि रूस के थे। लेकिन अगर पूछा जाता है जीवाणु के बारे में, तो जीवाणु के जो खोज करता थे वो थे ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 4.5 से 4.7, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45 या फिर 8.25 से 8.35। तो इसका राइट आंसर है 7.35 से 7.45। और जो रक्त होता है यानी कि ब्लड, उसमें आयरन होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पौधों की पत्तियों में क्या होता है, तो उसमें होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर, परमाणु घड़ियां, क्वार्टर्स घड़ियां या फिर श्वेत वामन। तो इसका राइट आंसर है परमाणु घड़ियां। नेक्स्ट, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। जो हमारे घरों में आती है वो आती है एसी। नेक्स्ट, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, आर्निथोलॉजी या फिर मेलाकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है आर्निथोलॉजी। जो निम्नोलॉजी होती है उसके अंतर्गत तालाब और झीलों का अध्ययन किया जाता है, जिसे सर्वविज्ञान भी कहते हैं। और हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। रेप्टाइल्स यानी कि जो पेट के बल चलते हैं, यानी कि जैसे सांप और छिपकली। नेक्स्ट, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? लगभग 25 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्ष, लगभग 100 मिलियन वर्ष या फिर लगभग 135 मिलियन वर्ष। तो इसका राइट आंसर है लगभग 35 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एनोमोमीटर या फिर बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रेबोस्कोप। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेबोस्कोप। जो एनोमोमीटर होता है इससे वायु का वेग नापा जाता है, और बैरोमीटर से वायु दाब, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। नेक्स्ट, एक पानी से भरे ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। घर्षण के कारण, जड़त्व के कारण, गति के तीसरे नियम के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जड़त्व के कारण। नेक्स्ट, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? उसकी ऊंचाई मापकर, शाखाओं की संख्या गिनकर, वार्षिक फलियों की गिनती करके, या आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वार्षिक फलियों की गिनती करके। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैस्कोग्राफ क्या है? तो कैस्कोग्राफ से, इसका आंसर है कि कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि नापने वाला यंत्र है, वृद्धि नापी जाती है। नेक्स्ट, मटर का पौधा है शाख, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है शाख। नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयॉन, नायलॉन, टेराकॉट या फिर पॉलिस्टर। तो इसका राइट आंसर है नायलॉन। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? पायरुविक अम्ल, यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है आवृत्ति, समय, आवर्तकाल या फिर तरंग दैर्ध्य। तो इसका राइट आंसर है तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर डच। तो इसका राइट आंसर है लैटिन, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, न्यूरेटोमी या फिर साइकेडेमी। तो इसका राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या फिर साइकेटोमी। तो इसका राइट आंसर है वैसेक्टोमी। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 16%, 21%, 8% या फिर 4%। तो इसका राइट आंसर है 4% यानी 4%। नेक्स्ट, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, इलेपस, वाइपर या फिर अजगर? तो इसका राइट आंसर है अजगर। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, भूमि का या फिर स्तनपायी प्राणियों का? तो इसका राइट आंसर है कैंसर का। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर एंडरसन? तो इसे याद करने का एक यहाँ पे ट्रिक है, ईट पर नाच, जिसमें ईट का ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टॉमसन, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने, पा से मतलब प्रोटॉन और रा से मतलब है रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ना से मतलब न्यूट्रॉन और चा से मतलब है चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और एंडरसन, इनमें से तो तीनों में से कोई नहीं होगा, तो राइट आंसर हुआ हमारा एंडरसन। नेक्स्ट, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गोरैया, कोयल, कुंजन पक्षी या फिर साइबेरियन सारस? तो इसका राइट आंसर है कुंजन पक्षी। और यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं कि वह कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन घुमाकर देखती है? तो वो है गोरैया। और वो पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है वो है कोयल। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विहटेकर, लिनियस, कॉपलैंड या फिर हेवाल? तो इसका राइट आंसर है विहटेकर। नेक्स्ट, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति दाब का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति तीव्रता का या फिर ज्योति फ्लक्स का? तो इसका राइट आंसर है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा 600 न्यूटन, 3600 न्यूटन, 100 न्यूटन या फिर 0? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 100 न्यूटन। ये बात हमें ध्यान रखनी है, अगर हमें पूछा दिया गया है कि पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर किसी चीज का भार दिया गया है, पूछा है चंद्रमा पर, तो ध्यान रखना चंद्रमा पर हमेशा उसका 1/6 भाग होगा। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे 600 दिया हुआ था, तो 600 का 6 बटा हुआ 100, इसलिए इसका आंसर आया 100 न्यूटन। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202 या फिर 200? तो इसका राइट आंसर है 206। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300 या फिर 350? तो इसका राइट आंसर है 300। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 10 या फिर 12? तो इसका राइट आंसर है 8। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या फिर 11? तो इसका राइट आंसर है 12। लेकिन अगर पूछा जाता है कि पसलियों की कुल संख्या कितनी है, तो वो होती है 24। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांग, जबड़े में, भुजा में या फिर गर्दन में? तो इसका राइट आंसर है जबड़े में। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी, वो होती है जांग में। आप आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड गुड लक।